चिल्ड्रन आपके यहाँ ग्रामर में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे जिसको कहते हैं हम एडिटिंग या फाइंड द एरर। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, उसमें आपको ये बताना है कि एरर क्या है और उसकी जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले ही लाइन को पढ़ते हैं और उसमें फाइंड आउट करने लगते हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। सबसे पहले पूरा एक बार पैराग्राफ जो भी है उसको पढ़ लो। मैरी क्यूरी मेक हिस्ट्री, ओके, 1903 व्हेन शी बिकेम अ फर्स्ट वुमन टू रिसीव द नोबेल, ओके ओके। तो हमें इस तरह से पूरा थीम समझ में आ जाता है। तो थीम क्या है, पास्ट की बात कर रहा है। तो अब हमने समझ लिया पास्ट की बात है। सो मैरी क्यूरी मेक। अब देखो यार, ये एरर है, यहां लिखा होगा एग्जाम में एरर, तो आप एरर के नीचे लिख दोगे मेक, और मेक की जगह क्या आएगा, यहां आएगा मेड, V2, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने हिस्ट्री बनाई इन 1903 व्हेन शी बिकेम अ फर्स्ट। कभी भी अ फर्स्ट नहीं होता, अ की जगह यहां लगेगा द फर्स्ट, जब वो पहली वुमन बनी। ऑन रिसीव द नेबल, ऑन है गलती, ऑन की जगह आएगा जब वो पहली महिला बनी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। वुमन टू रिसीव द, सॉरी ऑन की जगह टू आएगा, सॉरी, टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। शी वन द प्रेस्टीज, देखो दैट लगा हुआ है, तो दैट की जगह हम यहां पे लगाएंगे द। शी वन द प्रेस्टिजियस ऑनर अलोंग साइड हिज हस्बैंड। चिल्ड्रन, कभी भी लेडी का हस्बैंड होगा तो वो हिज नहीं लगाएंगे, हिज की जगह हर लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा और पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसमें एक भी नंबर कटता नहीं है। ठीक है, अगर आपको और एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सर प्लीज ऐसी ही हमें और एक्सरसाइज करा दो हमारे एग्जाम के लिए। अब बात करूंगा अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच की, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, वो किस फॉर्म में आएगा। वो आएगा एक पैराग्राफ की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे कॉन्वर्सेशन दी गई है एक टीचर की और स्टूडेंट की। देखो, बायो टीचर, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीचर। तो बायो टीचर जो है बच्चे से कहता है, मैंने तुमसे कहा था एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने के लिए। व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, और तुमने तो खाली पेपर जमा कर दिया है। समीर, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, सर मैंने बनाया था बैक्टीरिया का डायग्राम, बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई। सर आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि नेकेड आई से हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते। तो हो सकता है यहाँ पे वो मजाक कर रहा है, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है इनडायरेक्ट में। तो देखो, द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम, और उससे क्या पूछा, उससे पूछा व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, तुमने ब्लैंक शीट सबमिट क्यों की है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, हैड इंस्ट्रक्टेड, पास्ट की बात चल रही है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, जिसको पता होगा। तो व्हाई डिड यू, ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में बना दो, क्वेश्चन वर्ड है तो वाई का वाई हमने एज इट इज लिख लिया। वाई, समीर एक लड़का है तो वाई ही हैड सबमिटेड, SUBMITTED, वाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, पूरा इन्होंने इसी में लिखा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। समीर रेस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम, समीर ने आंसर किया, सर मैंने डायग्राम बनाया था, बट यू कैन नॉट सी इट। तो यहाँ पे यू कौन है, टीचर है। तो टीचर के लिए या तो आप यहाँ पे ही लगा दो, या आप लगा दो बट द टीचर, कुछ भी लगा सकते हो। वैसे मैं आपसे कहूंगा ही लगा दो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट द टीचर, कैन नॉट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुड नॉट में, बट द टीचर कुड नॉट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, बिकॉज यहां लिख दोगे आप पूरा, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, और फिर ये पूरा इस तरह से। ठीक है, तो आपको बेसिक अगर नॉलेज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहाँ चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, आप ये सब कर पाओगे। अगर आपको और ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई गिव यू मोर एक्सरसाइज। बाय। चिल्ड्रन, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं, आपके यहाँ राइटिंग सेक्शन में एनालिटिकल पैराग्राफ और फॉर्मल लेटर में चॉइस आएगी। तो मेरे हिसाब से तो यार आप फॉर्मल लेटर करो, क्योंकि लेटर एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप पिछले 7-8 सालों से करते आ रहे हो। ठीक है, तो मेरी चॉइस ये है कि आप फॉर्मल लेटर करो, जबकि दोनों में 5-5 नंबर मिल रहे हैं। तो हमें उस काम को करना चाहिए जिस काम में हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस है। अब देख लो क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में। वो इस तरह से तुम्हें
एक क्वेश्चन दे देगा, यू आर साक्षी ऑब्लिक सक्षम, तुम साक्षी हो या सक्षम हो, हॉस्टल वार्डन हो, किसके, राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल के, वृंदावन के, उत्तर प्रदेश। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम्हें एक लेटर लिखना है, ठीक है। एंड डोमेस्टिक अप्लायंस को क्या लेटर लिखना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फैंस, माइक्रोवेव्स, ओवन्स, गीजर, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको मंगाने हैं अपने स्कूल के लिए, क्योंकि आप स्कूल के हॉस्टल वार्डन हो, ठीक है। दैट यू विश टू परचेज फॉर द हॉस्टल, अपने ऑल्सो आस्क फॉर डिस्काउंट, और तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी मांगना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपने कुछ नहीं किया लेटर में, अगर आपने जो फॉर्मेट है वो सही कर दिया, तो आपको इसी बात के अलग से नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, देख रहे हो, जो एड्रेस को लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख कौन रहा है, हॉस्टल वार्डन। अब जो हॉस्टल वार्डन है वो अपने घर के लिए तो मंगा नहीं रहा, वो कहाँ के लिए मंगा रहा है, स्कूल के लिए, तो एड्रेस किसका जाएगा, स्कूल का। देख रहे हो, राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल, वृंदावन और उत्तर प्रदेश। उसके बाद चिल्ड्रन हम डाल देंगे यहाँ पे डेट, डेट डाल दी, ये हमने डाल दी डेट। इसके बाद में जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर किसको लिख रहे हो, द सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टिंग के क्लियर है। सबसे पहले अपना एड्रेस जो लिख रहा है, उसके बाद डेट, और उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। चिल्ड्रन एक चीज याद रखना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सब एक सीध में रहेगा, ठीक है, एक पैरेलल में। अब आप लिखोगे सैल्यूटेशन, इसको बोलते हैं डियर सर, डियर मैडम, जो भी आपको लिखना है। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को 2-3 लाइन का लिख देते हैं। चिल्ड्रन याद रखना, सब्जेक्ट हमेशा केवल एक लाइन में होना चाहिए, बस एक लाइन से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 1 लाइन। अब आप क्या लिख रहे हो, अब आप लिख दो उसमें, वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। अब आप कहोगे सर ये तो एक पर्सन है हॉस्टल वार्डन, तो ये आई क्यों नहीं लिख रहा, वी क्यों लिख रहा है। चिल्ड्रन एक्चुअली ये लिख रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये स्कूल के बिहाफ पे लिख रहा है, और स्कूल एक बहुत बड़ी संस्था होती है, इसलिए हम यहाँ पे आई की जगह वी लिख रहे हैं। अगर मैंने अपने लिए पर्सनली कोई एसी बुक करना है, कोई फ्रिज मंगवाना है, और मैं अपने घर के लिए पर्सनली लिख रहा हूं, तब मैं वहां पे आई लिखूंगा, वी नहीं लिखूंगा। वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है, इन आइटम्स के लिए मैं ऑर्डर डाल रहा हूं। काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस, जो मैंने एड्रेस दिया है उस पर ये वाला आइटम भेज दीजिए। चिल्ड्रन याद रखना, तुम्हारे यहाँ 100% प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर आने वाला है इस बार। जब भी ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर आएगा, तो हमें जो भी आइटम है उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मांगे हैं, तो नेम ऑफ द आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स और ब्रांड, ठीक है। तो हमें जैसे मंगाने हैं फैन, तो फैन हमें मंगाने 50 फैन चाहिए, और किस कंपनी के चाहिए, बजाज के। बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे 50 लिखना जरूरी है, आप 40 कर देना, आप चाहो तो 60 कर देना, आप चाहो तो 30 कर देना, लेकिन 1 या 2 मत करना, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो 2-4 नहीं मंगाते, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं। माइक्रोवेव कितने चाहिए, 25 चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, एलजी के चाहिए। इस तरह से आप लिख दोगे और एक लिस्ट, एक अच्छी सी टेबल बनाओगे। सर सपोज करो अगर हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जगह अगर हमें बुक्स ऑर्डर करनी पड़े, तो यहां लिख दोगे नेम ऑफ द बुक, नंबर ऑफ द बुक्स, और बुक्स में ब्रांड नहीं होता, बुक्स में या तो राइटर आप मेंशन करोगे या आप मेंशन करोगे पब्लिशर, ठीक है, और कुछ भी वहां पे लिख दोगे। ये करने के बाद फिर थोड़ी सी बात आप बढ़ाओगे अपनी साइड से, ऑल द आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन, सारे आइटम अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, वेल बाउंड होने चाहिए, अच्छे से बंधे होने चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली पैक्ड होने चाहिए। द आइटम मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द इश्यू दिस लेटर, और जैसे ही ये लेटर मैं लिख रहा हूं उसके 1 महीने के अंदर अंदर आ जाने चाहिए। एनी डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए आपकी कंपनी जिम्मेदार होगी। As in the past also we have never been given any opportunity to complain and the goods have always reached as well on time। पास्ट में भी आपने हमें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। गुड्स का मतलब है जो भी सामान आपसे हमने मंगाया वो सब अच्छी कंडीशन में हमारे पास आया है। We do expect the same delivery this time as well, और हम आपसे उम्मीद करते हैं इस बार भी आप हमें सही सलामत सारी चीजें भेजोगे। काइंडली ऑफर अस अ सुटेबल डिस्काउंट, ठीक है, और हमारे लिए अच्छा सा डिस्काउंट कर दो, क्योंकि हम आपसे ही खरीदते आए हैं इतने साल में। योर्स फेथफुली सक्षम हॉस्टल वार्डन। चिल्ड्रन अब आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो हमने लेटर लिखा है एक सिरे में लिखा है, ये नहीं है कि योर्स फेथफुली इधर लिख दिया, सक्षम इधर लिख दिया, डेट इधर डाल दी, नहीं।
ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लेटर लिख के आओगे तो आपको 100% 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे।